धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा। आप सारी साध संगत जी को आज का पूज्य गुरु जी का अनमोल वचन सुनाते हैं जी। आज का अनमोल वचन है जीवात्मा के लिए प्रभु प्रेम ही सब कुछ। सच्चे रूहानी रहबर पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा फरमाते हैं कि एक जीवात्मा जिसे अपने सतगुरु मालिक से बेइंतहा मोहब्बत होती है, वह तड़पती हुई अपने मालिक को पुकारती है कि हे मेरे दाता, तेरे प्यार मोहब्बत में चल पड़े हैं, ऐसा रहमो करम कर कि चलते ही जाएं। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि अल्लाह वाहिगुरु गोड खुदा रब से प्यार मोहब्बत में जो नशा लज्जत खुशी है, वो दुनिया में अरबों खरबों रुपए लगाने से एक पल के लिए भी खरीदी नहीं जा सकती। जिस तरह मछली जब पानी में होती है तो उसे मालूम नहीं होता कि पानी की क्या कीमत है, लेकिन जैसे ही मछली पानी से बाहर आती है तो वह तड़प उठती है। जीवात्मा कहती है कि हे मेरे मालिक, कभी वह पल न आए जब आपके दर्श दीदार न हो। तू ऐसी दया मेहर रहमत कर कि मैं सिमरन भक्ति इबादत करूं, तेरी दया में समय लगाऊं और तू मुझे अंदर बाहर कन कन जर्रे जर्रे में नजर आए। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि जीवात्मा कहती है कि हे मेरे साईं, तेरा प्यार नायाब तोहफा है। तेरा प्यार हमें हर पल एक नशा लज्जत देता है, एक नज़ारा देता है, इसलिए हमें अपने प्यार से कभी दूर न करना। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम के चरण कमल संत पीर फकीर के चरणों के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि अल्लाह वाहिगुरु राम निराकार है और वो संतों के द्वारा अपना संदेश पैगाम पहुंचाते हैं। जो संत उस मालिक से एक हो चुका है, पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि यह दुनिया बहुत छली कपटी है, जब तक आदमी की आंख खुलती है वह लुट जाता है। यह तो सतगुरु का साया है जो कदम कदम पर इंसान को बचाता है, वरना इतने झूठे दोगले लोग हैं कि आदमी बचक्का रह जाता है। इतने चालबाज शातिर लोग हैं जो इंसान को गुलाम बना लेते हैं। इतना झूठ कुफर है कि इंसान दूसरे इंसान को लूट जाते हैं, लेकिन जिन पर सतगुरु की दया मेहर होती है, सतगुरु उन्हें लुटने नहीं देता। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि सतगुरु का मुरीद एक ही चीज़ मांगता है कि हे मेरे साईं, हे मेरे खसम, तू हर दिल को खस्ता करता है और तू मेरा है, मेरा था और मेरा ही रहेगा। बस मेरे अंदर इस जज्बात को हवा दे दे और यह जज्बात कभी कम न हो पाए, क्योंकि ये जज्बात है जो इंसान को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अल्लाह मालिक के दर्शनदार करवा सकते हैं। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि और कहते हैं कि नाद ऐसा साज होता है कि उसे बजाने वाला अच्छा हो तो हिरन उस पर सिर रख देता है। तो हे मेरे दाता, तेरे प्यार में इससे अरबों गुना बढ़कर कशिश है। हमें ऐसे ही मृग बनाए रखना जो तेरे प्यार मोहब्बत की आवाज़ पर नाचते रहें, खुशियों पर मस्त रहें। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि जब तक पपीहे को स्वाति बूंद नहीं मिलती, तब तक वह दूसरा पानी नहीं पीता, चाहे वह मर क्यों न जाए। इसी तरह मेरे दाता रहबर, हमें तुझसे प्यार हो जाए। तेरे दर्श दीदार के बिना जो भी पल गुजरे वह जिंदगी का कड़वा अध्याय बन जाए। मुझे ऐसा बना दे कि हमेशा तेरे दर्श दीदार करूं। जो कमी है उसे निकाल दे, क्योंकि तू दया का सागर है। मैं एक बूंद हूँ, लेकिन रूप तो तेरा ही हूँ, क्योंकि सागर के बिना बूंद नहीं और बूंद के बिना सागर नहीं। तू परमात्मा तभी है क्योंकि तू आत्मा को बनाता है। हे मेरे मौला, मैं भी तेरा अंश हूँ। मुझे ऐसा बना दे कि तेरी याद में तड़पूं, तेरे दर्श दीदार करूँ। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि जो मालिक के प्यार में पागल हो जाता है, तमाम लोग उसे पागल कहते हैं, उससे ईर्ष्या करते हैं, लेकिन मालिक की मुरीद जीवात्मा कहती है कि हे मेरे मालिक, लोग चाहे कुछ भी कहते रहें, लेकिन तू मुझे अपने प्यार से नवाजना। अपनी दया में रहमत का हाथ कभी भी मुझसे न छुड़वाना, क्योंकि जो मैं चल रहा हूँ इसकी मुझ में शक्ति नहीं है, यह तो तेरे हाथ की शक्ति है जो मुझे चला रही है। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि इंसान धन दौलत जमीन जायदाद से प्यार करता है, उसमें खो जाता है, लेकिन मालिक का प्यारा मुरीद कहता है कि मेरा सब कुछ ले लो। कहते हैं कि शेख फरीद जी कुएं में उल्टे लटक गए
अपने आप को जंजीरों में बांध लिया और कुएं में उल्टा लटक गए। वहीं से भेड़ चारने वाला जा रहा था। उसने पूछा कि बाबा क्या कर रहे हो? शेख फरीद जी ने कहा कि कुएं में लटक रहा हूँ, अल्लाह की इबादत करूँगा। उसने फिर कहा कि आपको मौत का डर तो पहले ही लग रहा है, इसलिए तो जंजीरें बांध रहे हो। शेख फरीद जी बहुत खुश हुए और कहा कि तू बात तो सही कह रहा है। तो उन्हें बड़ के पेड़ की दाढ़ी से बेड बनाई और कुएं के बीच में पेड़ के साथ उल्टे लटक गए। कहते हैं कि आंधी तूफान आया लेकिन वो पेड़ से लटके रहे। पक्षियों ने सोचा कि यह पेड़ की एक टहनी है, जो पक्षियों ने चोंच मारनी शुरू कर दी। शेख फरीद जी के शरीर से खून निकल आया। उन्होंने पक्षियों से कहा कि आप मेरा मांस चुन चुन कर खा लो, लेकिन मेरी 2 आँखों को मत खाना, क्योंकि मुझे पिया मिलन की आस है। एक मरीद को ऐसे ही दर्द नहीं होता, उसे दर्द तब होता है जब उसे अपने सतगुरु मालिक का दर्श दीदार न हो। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि मालिक की दया मेहर के बिना एक खाक का कण क्या कर सकता है, लेकिन मालिक जिसे नूरी जर्रा बना दे तो वो सारी दुनिया को रोशन करता है। क्या सूर्य चंद्रमा रोशन नहीं कर रहे? इसलिए सिर्फ मालिक का रहमो करम चाहिए। मालिक कर रहा है, करता था और कई गुना बढ़कर करेगा। समाज में जागृति आएगी, लोग तेरे गुणगान गाएंगे और दुख दर्द परेशानियों से आजाद हो जाएंगे। धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा।